वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद में गौतम गंभीर ने हर्षित राणा को लेकर के बहुत बड़ी बात कही। भाई भाई गौतम गंभीर ने उन सारे लोगों को जो है करारा जवाब दिया, बोले तो मुंह तोड़ जवाब दिया उन सारे यूट्यूबर को, उन सारे पूर्व खिलाड़ियों को जिन्होंने जो है अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और बहुत सी बातें करते हैं, खास करके हर्षित राणा को लेकर के जो बातें हो रही थी। मतलब गौतम गंभीर ने बोला है कि भैया तुम जिस तरह से जितने भी यूट्यूबर हो या पूर्व खिलाड़ी हो, आपको क्रिकेट की मर्यादा को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और इस तरह से किसी भी यंग प्लेयर को जिसकी उम्र 23 साल है उसको टारगेट करना उचित नहीं है। मतलब आप उसकी चर्चा कर सकते हो, थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल टारगेट बना के उसको जो है डिमोरलाइज करना, उसको ट्रोल करना, ये अच्छी बात नहीं है। इससे जो है किसी भी प्लेयर का एक तरह से मतलब वो प्लेयर डिमोटिवेट होता है अगर उसकी बातें सोशल मीडिया पे चलती हैं। तो देखिए हुआ क्या कि भैया हर्षित राणा का सिलेक्शन T20I और ODI में जो अभी जो है टूर ऑस्ट्रेलिया के लिए हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों फॉर्मेट में हर्षित राणा का चयन हुआ है। तो इस विषय पर जो है इस विषय पर लोगों ने यही बात करी, बल्कि जो है अगर बात करें तो अश्विन अन्ना ने भी कहा कि भैया हर्षित राणा ऐसे कौन से बड़े खिलाड़ी हो गए हैं जिसके बेस पे आप इनको जो है हर जगह पे सिलेक्ट कर रहे हो, ODI में भी आप रख रहे हो इनको और आप T20I में भी रख रहे हो। और वही यही बात श्रीकांत जी ने भी बोला है, पूर्व ओपनर रहे हैं, पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने भी कहा भैया हर्षित राणा का चयन किस बेस पे हो रहा है। तो भैया वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीतने के बाद में, सीरीज जीतने के बाद में उन्होंने गौतम गंभीर ने अपनी पूरी भड़ास निकाली। उन्होंने बोला ऐसा कोई अधिकार नहीं, किसी भी यूट्यूबर को अधिकार नहीं दिया जाता कि आप किसी भी खिलाड़ी को ट्रोल करो, उसको टारगेट करो। एक सही तरीके से आप अपनी बात रख सकते हो, लेकिन किसी को ट्रोल करना एक अच्छी बात नहीं है। रही बात हर्षित राणा की, उन्होंने जवाब में खैर बताया कि अगर हम हर्षित राणा का जो है चयन किया गया है तो हर्षित राणा ने जो है एशिया कप में बढ़िया परफॉर्म किया था। तो भाइयों आप लोग जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हर्षित राणा ने एशिया कप में ऐसा क्या परफॉर्म कर दिया जिसके बेस पे उनका जो है सिलेक्शन हो गया। आप जरूर बताइए। जो कहना चाह रहे हैं कि भाई बुमराह जो है ODI में अवेलेबल नहीं रहेंगे और बुमराह नहीं रहेंगे तो उसको देखते हुए हर्षित राणा और जो है और जो भी जो है मोहम्मद सिराज हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, इन लोगों को जो है प्रसिद्ध कृष्णा, इन लोगों को जगह दी गई है। लेकिन जरा आप बताइए, अगर हर्षित राणा का आप चयन कर रहे हो, आप हर्षित राणा को आपने एशिया कप में जगह दिया, तो क्या आपको प्रसिद्ध कृष्णा नहीं दिखाई पड़ रहा था, आपको सिराज नहीं दिखाई पड़ता है, या फिर आपको SSB जायसवाल ये लोग नहीं दिखते हैं? जब बातें आती हैं T20I में आपने जायसवाल को फिर नहीं चुना है और उसके बाद में आपने जो है श्रेयस अय्यर को दोबारा नहीं चुना है, तो बहुत सारे प्लेयर जिनको आप उनके राइट पोजीशन और राइट फॉर्मेट में नहीं रख रहे हो। लेकिन खैर जो गौतम गंभीर ने कहा उस पर बात करें तो गौतम गंभीर उन्होंने कहा कि भैया आप खिलाड़ियों को आलोचना कर सकते हो लेकिन आप टारगेट नहीं कर सकते हो, ऐसा करना गलत है। एक बंदा जिसकी उम्र 23 साल है, अगर उसको लोग टारगेट करते हैं तो जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है और वो डीमोटिवेट होता है। ऐसा करना गलत है। तो खास करके इन्होंने निशाना साधा था, क्या कहते हैं, अश्विन अन्ना को और जो है श्रीकांत को। डायरेक्ट बोलना चाह रहे हैं कि अगर दम है, अगर करना है तो मुझे जो है क्रिटिसाइज करो, मुझे ट्रोल करो, मैं जो है इसको हैंडल कर सकता हूं। लेकिन हर्षित राणा अभी 33 साल का नहीं, 23 साल का है, उसको इस तरह ट्रोल करना एक अच्छी बात नहीं है। मतलब उन्होंने निशाना भी बनाया पूर्व ओपनर कृष्णचारी श्रीकांत को भी और जो है अश्विन अन्ना को भी, और बैक किया यहां पर हर्षित राणा को गौतम गंभीर ने। और गौतम गंभीर आगे बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भैया देखिए हर्षित राणा के पिताजी BCCI के कोई पूर्व चेयरमैन वगैरह नहीं है या BCCI से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, ना कि कोई NRI हैं, मतलब बड़े पैसे वाले हैं। हर्षित राणा का चयन उनके टैलेंट पे हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं भाई गौतम गंभीर साहब, आप सारे खिलाड़ियों का चयन उनके जो है टैलेंट पे करो। मेरे ख्याल से आप जो है हर्षित राणा का जो है चयन करने में कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। ये थोड़ा सा आपको देखने का विषय है भाई, किस आधार पे आप जो है
आप इन खिलाड़ियों को हो गया जैसे कि आपने श्रेयस अय्यर को, आपने जायसवाल को, आपने प्रसिद्ध कृष्णा को, आपने जो है क्या कहते हैं इन लोगों को आपने T20I में जगह नहीं दिया। तो भाई जब बात करेंगे तो बातें आएंगी, जब आप इस तरह का काम करेंगे तो लोग सवाल उठाएंगे। रही बात किसी को जबरदस्ती का ट्रोल करने का, तो उसका फेवर मैं भी नहीं करता हूं, और कोई भी यूट्यूबर जबरदस्ती का जो है फेवर नहीं कर रहा है इस बात को। लेकिन अगर आप हर्षित राणा को हर मुकाबले में और हर जो है फॉर्मेट में आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं जवाब देना होगा, कहीं ना कहीं आपको बताना होगा। नहीं तो यही बात आ जाए कि भाई हर्षित से आपकी दोस्ती है इसलिए आप जो है सेलेक्ट करते हैं। खैर, गौतम गंभीर ने इस बात को कहा कि भैया वो 23 साल के हैं, उनको जो है उस बंदे को, उस यंग प्लेयर को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है, इससे उसका फॉर्म खराब हो जाएगा, इससे उसके ऊपर प्रेशर आएगा। अगर करना है तो आप मुझे करो। और क्रिकेट की एक मर्यादा होती है, अगर आप क्रिकेट में बात कर रहे हो तो एक मर्यादा में बात करो, इस तरह की बातें अच्छी बात नहीं है। तो भैया हर्षित का पक्ष बहुत बढ़िया से गौतम गंभीर ने रखा है। आई होप कि भैया हर्षित राणा बढ़िया परफॉर्म करें और गौतम गंभीर को जो है सही साबित करें और भारतीय टीम को जीत दिलाएं। इसी के साथ अपने वीडियो कंप्लीट करते हैं। आपका क्या मानना है आप लोग जरूर कमेंट करें, और इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद।